कहानी है कि खुदाम यीशु मसीह भीड़ में बैठा था तो हैकल के सरदार था यायर, वो खुदामन के हजूर आया और वो खुदामन यीशु मसीह के कदमों में जो है वो झुक गया, गिर पड़ा। उसने कहा कि मेरी बेटी जो है वो बड़ी बीमार है, तू चल और उसे जाके शिफा दे। तो 12 साल की उसकी बेटी लिखा है, ये लूका 8 बाब 41वें आयत से शुरू होता है आखिर तक। तो उसमें लिखा है कि वो 12 साल की थी। तो किसी ने आकर कहा कि अब मालिक को, आका को तू जहमत ना दे, तेरी बेटी मर गई है। लेकिन यीशु ने जब सुन लिया, यीशु ने कहा कि मुझे अपने घर ले जा। यीशु जब उसके घर आया तो बेटी मर चुकी थी। वहां पे लोग जनाजे का बंदोबस्त कर रहे थे, लोग रो रहे थे, मातम था उस घर में। लेकिन जब यीशु वहां पर आ गया, यीशु ने वहां कहा कि बेटी उठ, तो बेटी उठ के बैठ गई। तो वो जो मातम वाला घर था वो खुशियों में बदल गया। जिस घर में यीशु आ जाता है वहां मातम नहीं रहता। तो लिहाजा मैं समझता हूँ यीशु हमारी ताकत है, यीशु हमारा जोर है, वो हमारी कुव्वत है। तो हमने यीशु को नहीं छोड़ना। आप उस पर निगाह कर लें, उसकी सलीब पर निगाह कर लें। जो यीशु की तरफ निगाह करता है, ना सिर्फ उसके गुनाह माफ हो जाते हैं बल्कि उसके अंदर खुशी आ जाती है। खुदा तमाम रास्ते चेंज कर देगा, तमाम नाउमीदी को उम्मीद में बदल देगा, तमाम अंधेरे उजालों में बदल देगा, क्योंकि यीशु जो है वो नूर है। तो हम नूर के ताबे हैं, नूर हम में झलकता है। और जिस इंसान की जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह है, जिस इंसान की जिंदगी में रूह कुछ काम करता है, उसके अंदर से रूह के फल भी जाहिर होते हैं। तो आप सबके लिए तसल्ली का पैगाम ये है कि जिस घर में यीशु आ गया वो मातम का घर खुशियों में बदल गया था। आज आप दुखी जरूर हैं, आप करब से गुजर रहे हैं, आप तकलीफों से गुजर रहे हैं, लेकिन आप यीशु को पुकारें, यीशु आपके घर आ गया तो ये तमाम दुख दर्द तकलीफें दूर हो सकती हैं। और हमने मिलकर, मैं पूरी कौम से मुल्तमिस हूं कि दुआ में इस खानदान को याद रखें, इस केस को याद रखें। 11 तारीख को दोबारा ये केस है, हियरिंग है, और हम पुर उम्मीद हैं क्योंकि सिर्फ सिंध ऐसा सूबा है जिसमें यह कानून एग्जिस्ट करता है कि अंडर एज मैरिजेस नहीं हो सकती। 18 साल का कानून बन चुका है। लिहाजा ये सिंध में तो शादी हुई है और 13 साल बच्ची के साथ ये शादी हुई है, ये जुल्म हुआ है, ये ज्यादती हुई है। लिहाजा हम समझते हैं कि रोज हमारी बेटी है, पूरी कौम की बेटी है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, और हम इस केस को अच्छे तरीके से लड़ेंगे, जंग बनकर, तहरीक बनाकर लड़ेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे। ख्वाह हमारा कोई भी डिनोमिनेशन है, ख्वाह कोई भी पार्टी है, ख्वाह कोई भी हमारा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस इशू पे, क्योंकि ये कौमी इशू है और हमारा ओढ़ना बिछौना हमारी कौम है। आप हमारी बहन है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी बेटियां हैं। हम आपको तसल्ली भी देते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। मैं कल भी यहाँ पर हूँ, हम क्रिश्चियन लॉयर्स को भी मिलेंगे ताकि उस दिन लॉयर्स की एक पूरी टीम जो है उस केस को स्ट्रेंथन करने के लिए वहाँ पर मौजूद हो। हम खुद इस चीज़ को फोकस करेंगे हर लिहाज से, हर फोरम पे, क्योंकि अब केस जो है वो अदालत में है। लिहाजा अदालती जंग को हमने बड़े ठोस तरीके से, मुस्बत अंदाज में लड़ना है। और ठीक है, मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर तकलीफ है, दुख है, लेकिन हमने अक्लमंदी का मुजाहरा भी करना है कि हमने इस केस को किस तरीके से करना, मिस हैंडल नहीं होने देना। हमने इस चीज़ को जो है कोई पॉइंट स्कोरिंग का बायस नहीं बनाना। मैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए यहाँ पर नहीं आया, मैं अपनी बहन के साथ इस दुख में तकलीफ में शामिल होने के लिए आया हूँ, अपने भाई के साथ दुख में तकलीफ में शामिल होने के लिए आया हूँ, बेटियों के साथ। और बिलखसूस वो आरजू जो है वो हमारी बेटी है। अगर ये जुल्म यहाँ पर हुआ तो मसीह का बदन होते हुए मुझे वो तकलीफ अपने बदन पे, अपने अंदर महसूस हुई है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये मीडिया के दोस्तों का भी कि आपकी वसातत से लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि हम मिलकर इस जंग को लड़ेंगे। आप सबको खुदा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।